हेलो स्टूडेंट्स। राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस रीप 2023 ऑलरेडी स्टार्टेड है और इसकी फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो आज इंक्रीज हो गई है। तो पहले ये डेट 28 जून थी, जिसको इन्होंने बढ़ा करके 5 जुलाई कर दिया है। तो अब आप अगर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आप 5 जुलाई तक आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 295 अमाउंट पे करना होगा और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप अपना एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो 7 जुलाई तक आप सबमिट कर सकते हैं, जो कि पहले 30 जून तक था। अगर किसी कारणवश आप फॉर्म भरने से रह गए हैं तो अब आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे जेई मेंस के बाद में एडवांस की काउंसलिंग में थे या एडवांस में नहीं हुआ, तो अगर वो बच्चे रह गए हैं तो अब उनके लिए एक ये चांस है। तो 7 जुलाई के बाद 10 जुलाई को इसकी जो टेंटेटिव जो मेरिट लिस्ट है वो आ जाएगी और 10 जुलाई से लेकर के 18 जुलाई तक आप अपनी ब्रांच और कॉलेज की चॉइस भर सकते हैं। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि 5 तारीख तक आपको रजिस्ट्रेशन फीस या रजिस्ट्रेशन कराना होगा, 7 जुलाई तक फॉर्म सबमिट करना है और 10 जुलाई को जब टेंटेटिव मेरिट लिस्ट आ जाएगी देन आपको कॉलेज की चॉइसेस विद ब्रांच फिलअप करनी है। तो लास्ट आप चॉइस लॉक कर सकते हैं 18 जुलाई तक। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कैंडिडेट्स को या स्टूडेंट्स को पता नहीं होती है, जिसमें सबसे पहला पार्ट है ये TFWS स्कीम। अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इसके बारे में पता नहीं है, तो मैं इसको आपको क्लियर कर दूं कि जितने भी गवर्नमेंट एडेड या गवर्नमेंट कॉलेजेस राजस्थान के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए हैं, उन सब के अंदर ये स्कीम एप्लीकेबल है। और इस स्कीम के अंदर अगर आपको अप्लाई करना है तो इसकी जो कंडीशन है वो ये है कि आपके पेरेंट की एनुअल जो इनकम है वो 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें कोई कास्ट और कोई कैटेगरी का कोई क्राइटेरिया नहीं है, केवल इनकम का क्राइटेरिया है। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप इसके अंदर एलिजिबल हैं अगर आपके पेरेंट की एनुअल इनकम 8 लाख से ज़्यादा नहीं है तो। दूसरा, ये होता क्या है एक्चुअल में, जितने भी सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर 10% सीटें रिजर्व रहती है। किसके लिए? TFWS, ट्यूशन फीस वेवर स्कीम। तो इसके अंदर जो ट्यूशन फीस है वो वेव हो जाती है, तो इफेक्टिवली आपकी जो फीस है वो काफ़ी कम हो जाती है। और अगर आप सपोज इस स्कीम के अंदर अप्लाई करते हैं और आपका इस स्कीम में नहीं आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। आप जो रेगुलर जो सीट्स हैं उनके ऊपर तो आपका काउंसलिंग प्रोसेस से एडमिशन हो ही जाएगा। इसलिए अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस या एडेड कॉलेजेस का आप ऑप्शन फिलअप करते हैं तो आप TFWS स्कीम को जरूर ऑप्ट कर लें, क्योंकि इसको ऑप्ट करने में कोई नुकसान नहीं है। बस इसको अगर आप ऑप्ट करते हैं तो आपको अपना इनकम प्रूफ जो है वो अपलोड करना होगा। आपको जो एडमिशन के टाइम डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं है तो आप उनको पहले से तैयार करके रख लें। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएंगे वो ये है, एक तो जो आपका सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा, जैसे जो काउंसलिंग होने के बाद में जब आप पहली बार आपका फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड जिसमें भी आपका आता है तो सीट अलॉटमेंट लेटर, देन आधार कार्ड आपका जिससे आपने इसको एक्नॉलेज किया है, देन जेई मेन अगर आपने दिया है तो जेई मेन स्कोर कार्ड। कैसे? क्योंकि जेई मेन स्कोर कार्ड वाले कैंडिडेट्स की प्रायोरिटी फर्स्ट रहती है, उनको पहले रखा जाएगा। और जो सेकंड प्रायोरिटी रहती है वो CBSE या RBC बोर्ड जो आपके मार्क्स है उनको रहेगी। इसलिए आप ये अगर आपने ऑप्ट किया है तो आपको लेना ही है क्लास 10th का सर्टिफिकेट, देन क्लास 12th मार्कशीट और सर्टिफिकेट, देन डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान के लिए आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना है, अदरवाइज आप आउट ऑफ राजस्थान कोटा में आपका काउंसलिंग में नंबर आएगा। इनकम सर्टिफिकेट अगर आप बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं तो, और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपने रिजर्व कैटेगरी के अंडर अप्लाई किया है तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिक्वायर होंगे एडमिशन के टाइम। और बाकी डेडलाइंस मैंने आपको सारी बताई दी है। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी आपकी रहती है
तो आप मेरे इस वीडियो के ऊपर कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं लगातार इसके ऊपर आपको अपडेट्स देता रहता हूँ। थैंक यू।